विशाल खल्जिस्तान की राजधानी शाहजहानाबाद के आकाश में आज मानो एक नया सूर्योदय हुआ है। दिग्विजयी शहंशाह इब्राहिम शाह खलजी अपने जीवन की सबसे महाकाव्ययी विजय प्राप्त कर लौटे हैं। उनकी तलवार के एक ही वार से दुश्मन का खेमा तहस नहस हो गया है और राजधानी की सत्ता अब पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में है। हवा की हर लहर में उस विजय का समाचार जंगल की आग की तरह पूरे साम्राज्य में फैल रहा था। शाहजहानाबाद की हर गली कूचे में आज उत्सव का माहौल है। आम प्रजा से लेकर अमीर उमरा तक सभी अपने नए बादशाह के शौर्य की प्रशंसा में मग्न थे। आज के दिन एक साधारण राज्य के शासक से वे पूरे खल्जिस्तान के शहंशाह के पद पर आसीन हुए थे। उन्होंने अपने लिए शरफुद्दीन यानी धर्म का गौरव की उपाधि धारण की। अफगान मूल का यह युवक एक साथ एक साहसी योद्धा और इस्पात जैसे दृढ़ संकल्प का धनी था। उसका चरित्र पर्वत की तरह अटल था और मिजाज पठान की तरह ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग था। कोई भी निर्णय एक बार उसके मस्तिष्क में स्थान पा लेता तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे बदल नहीं सकती थी। इस ऐतिहासिक विजय और राज्यारोहण के आनंद में राजधानी में अभूतपूर्व भव्य समारोहों का आयोजन किया गया था। राजकोष के द्वार उदारतापूर्वक खोल दिए गए थे और प्रजा भी पूरे दिल से उस उत्सव में डूब गई थी। स्वयं शहंशाह भी आज सत्ता और गौरव के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होकर एक अलौकिक अहंकार में चूर थे। ठीक उसी समय जब उनका अहंकार आकाश छूने को था, तभी एक वफादार दासी ने आकर उनके कान में फुसफुसाकर बताया कि मलिका जहां आरा अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। शहंशाह ने पहले राजकार्य का बहाना बनाकर कुछ देर की, फिर गंभीरता के साथ रानी के महल की ओर कदम बढ़ाए। मलिका जहां आरा ने डरते डरते लेकिन दिल में उम्मीद लिए शहंशाह को वो खुशखबरी सुनाई जो किसी भी पिता के लिए परम आनंद की होती है। वे एक प्यारी सी कन्या के पिता बने हैं। उनके घर में मानो स्वयं अल्लाह ने अपनी रहमत की वर्षा की हो। लेकिन कन्या के जन्म का समाचार कानों में पड़ते ही शहंशाह का सारा घमंड और उल्लास का नशा कपूर की तरह उड़ गया। वह नशा चाहे सत्ता का हो, संपत्ति का हो या साम्राज्य विस्तार का, सब कुछ एक पल में कड़वाहट में बदल गया। वे गुस्से से फट पड़े और बाघ की तरह गरजते हुए बोले, जहां आरा, मुझे मेरे सिंहासन के लिए पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं। इस विशाल सल्तनत, मेरी अर्जित अनगिनत संपत्ति और विस्तृत राज्य का उत्तराधिकारी मैं किसी नारी को नहीं बना सकता। वह मेरे शासन को कमजोर कर देगी, मेरे विश्व विजय के सपने को धूल में मिला देगी। वे क्रोध में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन मलिका जहां आरा ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर उनका रास्ता रोका और विनती की, खल्जिस्तान के शहंशाह, कन्या संतान खुदा की भेजी हुई रहमत है। अल्लाह के इस उपहार को अस्वीकार ना करें, वरना आप उनके प्रकोप का शिकार हो जाएंगे। संतान देना एकमात्र अल्लाह का अधिकार है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। याद रखें, संपत्ति पत्नी के भाग्य से आती है और संतान पुरुष के भाग्य से। ये कन्या आपका ही भाग्य लेकर आई है। अब उसे स्वीकार करना, उसके अधिकार पूरे करना और उसे सही शिक्षा और देखभाल देकर बड़ा करना आपका पवित्र कर्तव्य है। मलिका की इन ज्ञान भरी बातों ने शहंशाह के क्रोध की आग में घी डालने का काम किया। वे और भी उत्तेजित होकर बोले, खुदा की रहमत पर तुम्हारा इतना ही विश्वास है तो अपनी बेटी समेत उस रहमत को अपने पास ही रखो। मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसके गर्भ में पुत्र जन्म लेने का भाग्य लिखा हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस कन्या के साथ तुम ही सुखी रहो, मैं तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये कठोर फैसला सुनाकर शहंशाह इब्राहिम शाह मलिका के महल से चले गए। दिन बीतने लगे। मलिका जहां आरा ने गहराई से महसूस किया कि शहंशाह वास्तव में उनकी बेटी के जन्म से बहुत दुखी हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं बचा था। कई दिन बीत गए, लेकिन शहंशाह ने एक बार भी अपनी बेटी को देखने की जरूरत नहीं समझी और ना ही किसी के माध्यम से उसकी खोज खबर लेने की कोशिश की। मलिका बाहर से खुद को पत्थर की तरह सख्त रखती थीं, लेकिन भीतर ही भीतर वे फूट फूट कर रो रही थीं। लेकिन उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई उनके पास नहीं था। फिर भी वे इस उम्मीद में इंतजार करती रहीं कि शायद एक दिन बादशाह के मन में खुदा का डर जागेगा और वे अपनी मासूम बेटी को स्वीकार कर लेंगे। इसी बीच उत्तर के तातार दस्युओं ने खल्जिस्तान पर भयानक आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा तातारों के कब्जे में चला गया और लाखों सैनिकों के मारे जाने की दुखद खबर राजधानी पहुंची।
इस भारी नुकसान से शहंशाह क्रोधित हो उठे, लेकिन अपनी युद्ध नीति की विफलता को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने अपना सारा गुस्सा फिर से मलिका जहां आरा पर उतार दिया। वे गुस्से से फट पड़े और बोले, देखा, इस कन्या के जन्म के साथ ही मेरे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है। इसके जन्म से पहले मैंने कितनी बड़ी बड़ी विजयें प्राप्त की थीं, और आज इसकी अशुभ उपस्थिति के कारण मेरा आधा साम्राज्य और संपत्ति हाथ से चली गई। तुम अभी इसे लेकर मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना तुम्हें जबरन इस महल से निकाल दिया जाएगा। शहंशाह के इन हृदय विदारक शब्दों ने मलिका जहां आरा के आत्मसम्मान पर गहरी चोट की। अब उन्हें इस महल या धन संपत्ति से कोई मोह नहीं रहा। वे केवल सम्मान के साथ जीना चाहती थीं। इसलिए अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए उसी रात वे अपनी शिशु कन्या गुलरुख को सीने से लगाकर एक अनजान मंजिल की ओर निकल पड़ी। यात्रा से पहले उन्होंने अपने सभी शाही वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्रों में एक बैलगाड़ी पर सवार होकर हमेशा के लिए शाहजहानाबाद छोड़ दिया। जब शहंशाह को यकीन हो गया कि मलिका जहां आरा अपनी शिशु कन्या को लेकर बहुत दूर, शायद साम्राज्य की सीमाओं के बाहर चली गई हैं, तब उन्होंने तातारों से बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया। भयानक युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं और जल्द ही एक खूनी संघर्ष आरंभ हुआ। उस युद्ध में शहंशाह इब्राहिम शाह ने तातारों की लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया। लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गईं, लेकिन बदले में उन्हें भारी मात्रा में युद्ध सामग्री, उपकरण और हाथी, ऊंट, घोड़ों सहित अपार संपत्ति मिली। हजारों तातार सैनिकों को बंदी बना लिया गया। बंदियों में पुरुषों की संख्या नगण्य थी, क्योंकि अधिकांश युद्ध में मारे गए थे। महिलाओं की संख्या ही अधिक थी। कारागार के रक्षक ने मौका देखकर शहंशाह के कान में सलाह दी, जहां पनाह, इससे पहले कि किसी और की नजर पड़े, आप इन बंदी महिलाओं में से सबसे सुंदरियों को अपने लिए चुन लें। शहंशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम किन महिलाओं की बात कर रहे हो? रक्षक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, बंदियों में 2 ऐसी युवतियां हैं जो सौंदर्य, यौवन और रूप में अतुलनीय हैं। उनमें भविष्य की मलिका बनने के सभी गुण मौजूद हैं। ये सुनकर शहंशाह की जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उन दोनों को एक एक करके उनके सामने पेश किया जाए। दर्य असाधारण था। शहंशाह ने मन ही मन सोचा, ये लड़की निश्चय ही किसी तातार शासक की बेटी होगी। इसके बाद जब दूसरी युवती को लाया गया तो शहंशाह की दृष्टि उसी पर टिक गई। वे पलक झपकाना भूल गए। कारागार के रक्षक ने मौका देखकर फिर से कहा, शहंशाह, ये खूबसूरत चेहरे आपके दिल को शांति और आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। इनसे आपके महल की शोभा कई गुना बढ़ जाएगी। यदि आप इन्हें मलिका का दर्जा प्रदान करते हैं तो यह सर्वोत्तम होगा। मैंने सुना है तातार महिलाओं के गर्भ से अधिकतर पुत्र ही जन्म लेते हैं। आखिरी बात शहंशाह के दिल में घर कर गई। उन्होंने तुरंत इन 2 युवतियों से अपने विवाह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एक ही दिन दोनों के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। इस तरह शहंशाह ने एक तीर से 2 निशाने साधे। विजय और विवाह दोनों उत्सव एक साथ मनाए गए। दूसरी ओर उस गाड़ीवान ने मलिका जहां आरा को लेकर अपनी यात्रा के दौरान पूछा, बहन, आपकी मंजिल कहाँ है? मल्लिका ने आंसू भरे स्वर में जवाब दिया, भाई, भाग्य जहां ले जाए। फिलहाल यदि संभव हो तो मुझे इस खलजिस्तान की सीमा के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। मल्लिका की रोती हुई आवाज सुनकर गाड़ीवान का हृदय सहानुभूति से भर गया। जब उसने मल्लिका की गोद में छोटी शहजादी गुलरुख को देखा तो ममता से भरकर बोला, बहन, आप फिलहाल मेरी कुटिया में चलिए, वहां आराम कीजिए, अपना दुख हल्का कीजिए, कुछ भोजन कीजिए। जब खुरासान की ओर व्यापारियों का कोई काफिला जाएगा तो मैं आपको आपकी इच्छानुसार सुरक्षित सीमा पार करा दूंगा। मल्लिका जहां आरा ने अपनी शिशु कन्या गुलरुख को लेकर उस गाड़ीवान के घर में शरण ली, लेकिन हर दिन वे राज्य की सीमा पार करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करती रहीं। आखिरकार एक दिन व्यापारियों का एक दल खुरासान जाने के लिए तैयार हुआ। गाड़ीवान ने मल्लिका की इच्छानुसार उन्हें और शिशु कन्या गुलरुख को उस काफिले के साथ काबुल की ओर भेज दिया। उस काफिले में खुरासान के बादशाह का एक रिश्तेदार था जो ज्योतिष और चेहरा देखकर भाग्य बताने में अत्यंत निपुण था। उसने मल्लिका जहां आरा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और मौका देखकर उनके चेहरे की रेखाओं का गहरी मनोयोग के साथ अवलोकन किया। एक समय उसने चतुराई से छोटी गुलरुख की हाथ की रेखाएं भी देख लीं। बच्ची के हाथ की रेखाएं देखते ही उसके सारे संदेह पक्के विश्वास में बदल गए। ये माँ और बेटी दोनों ही एक असाधारण भाग्य की धनी हैं।
ज्योतिषी की गणना के अनुसार मल्लिका जहां आरा जल्द ही प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचेंगी और छोटी गुलरुख की हाथ की रेखाएं बता रही थीं कि वो भविष्य में एक विशाल सिंहासन की अधिकारिणी बनेगी। ज्योतिषी ने तुरंत खुरासान के बादशाह को इस आश्चर्यजनक संभावना के बारे में बताया। बादशाह के मन में मल्लिका और गुलरुख से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। जब उन्होंने मल्लिका जहां आरा को देखा तो उनके चेहरे की गंभीरता और माथे की उज्जवल भाग्य रेखा देखकर वे चकित रह गए। छोटी गुलरुख का मुख भी उसकी मां की तरह ही अद्वितीय था, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर बीते हुए जीवन के कष्ट और दुर्भाग्य की स्पष्ट छाप थी। खुरासान के बादशाह ने उन दोनों को सम्मानपूर्वक अपने महल में आश्रय दिया और शहजादी गुलरुख के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। समय अपनी गति से बहता रहा। शहंशाह इब्राहिम शाह की नई 2 पत्नियों के गर्भ से 4-4 करके कुल 8 पुत्रों ने जन्म लिया। इस बार उनकी इच्छा पूरी होने पर अल्लाह ने उन्हें पुत्रों से धन्य कर दिया। 4 वर्षों में 8 उत्तराधिकारी पाकर शहंशाह का अहंकार आसमान छूने लगा। शहजादे अत्यधिक लाड़ प्यार में बड़े होने लगे। उनकी सभी जायज या नाजायज इच्छाएं पूरी की जाती थीं। शाही परंपरानुसार उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। उन्हें विभिन्न ज्ञान विज्ञान, कला और शाही शिष्टाचार सिखाए गए। हालांकि तलवारबाजी की कुशलता पर ही सबसे अधिक जोर दिया गया था। प्रत्येक शहजादे के लिए अलग अलग शिक्षक नियुक्त किए गए ताकि वे युद्ध विद्या में निपुण हो सकें। शहंशाह का सपना था कि उनके बेटे इतने योग्य बने कि वे पूरे खलजिस्तान से आगे बढ़कर फारस, तुर्की और खुरासान जैसे राज्यों को भी अपने अधीन कर लें। पुत्रों के जन्म के बाद शहंशाह खुद को दुनिया का एक छत्र शासक समझने लगे थे और 14 वर्ष बीत गए। शहंशाह के 2 बड़े बेटे शहजादा कामरान और शहजादा मुराद अब 18 वर्ष के युवक थे। एक दिन एक वजीर ने आकर शहंशाह को समाचार दिया, जहां पन्हा हमारे पूर्वी राज्य के सूबेदार हासिम खान ने विद्रोह की घोषणा कर दी है और युद्ध के लिए तैयार है। हमने समझौते की कोशिश की थी कि वो कर चुका दे या आपकी अधीनता स्वीकार कर ले तो उसका विद्रोह माफ कर दिया जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। वजीर ने आगे कहा, वह सूबेदार अत्यंत धृष्टता दिखा रहा है। वह न तो कर देगा न ही आपकी अधीनता स्वीकार करेगा। इसलिए अब हमारे सामने तीसरा रास्ता यानी युद्ध के अलावा कोई और उपाय नहीं है। ये सुनकर शहंशाह क्रोध से जल उठे और बोले, विश्वासघाती, हमारे अन्न पर पलकर आज हमारे ही खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखा रहा है। उस धृष्ट के लिए तो मेरा बेटा शहजादा कामरान ही काफी है। जाओ, युद्ध की तैयारी करो और कामरान को मेरे सामने पेश करो। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। 25,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का गठन किया गया, जिसमें घुड़सवार, गज सवार, ऊंट सवार, तोपची और पैदल सैनिक शामिल थे। सभी सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया। 2 महीने का राशन गधों पर लाद दिया गया। शहजादा कामरान पिता का आदेश मिलते ही दरबार में उपस्थित हुआ। उसने विनम्रता से झुककर सलाम किया और कहा, अब्बा हुजूर, मेरे लिए क्या आदेश है? शहंशाह ने कहा, कामरान, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। अब तुम्हारी शक्ति और कौशल को साबित करने की बारी है। पूर्वी राज्य के सूबेदार हासिम खान ने अवज्ञा दिखाकर खुद को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया है। तुम्हें उस अवज्ञाकारी को ऐसी शिक्षा देनी होगी कि भविष्य में कोई और विद्रोह करने का दुस्साहस ना करे। तुम्हें अपना प्रभाव इस तरह स्थापित करना होगा ताकि प्रजा तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के डर से हमेशा भयभीत रहे, क्योंकि अब से तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को ही युद्ध के मैदान में उतरना होगा। शहंशाह ने आगे निर्देश दिया, जाओ, विजय और सफलता का झंडा लहराकर आओ। सेना तैयार है। और सुनो, अनुभवी सिपहसालार बख्तियार को साथ ले जाना, क्योंकि वो हमारा अत्यंत वफादार और बुद्धिमान है। याद रखना, तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधा आए उसे नष्ट करके आगे बढ़ना। पिता का आदेश पाकर शहजादा कामरान तेजी से दरबार से निकल गया। एक तेज घोड़े पर सवार होकर वो अपनी सेना के साथ विद्रोही राज्य की ओर चल पड़ा। सेना लगातार चलकर रात में विद्रोही राज्य की सीमा पर पहुंची। विद्रोही सूबेदार को भी शाही सेना के आगमन की खबर मिल चुकी थी। खलजिस्तान की युद्ध नीति के अनुसार रात में युद्ध शुरू नहीं किया जाता था। ये कामरान की सेना के लिए यात्रा की थकान मिटाने का एक सुनहरा अवसर था। आधी सेना सोई और बाकी आधी ने पहरा दिया। इस तरह सुबह तक पूरी सेना तरोताजा हो गई। सुबह होते ही दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने हुईं और एक खूनी युद्ध शुरू हो गया।
विद्रोही सेना में मात्र 3000 सैनिक थे। शाही सेना संख्या में बहुत अधिक होने के कारण उनका खौफ ही विद्रोहियों का मनोबल तोड़ने के लिए काफी था। 2-3 दिनों के भयानक युद्ध के बाद विद्रोही सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनका नेता विद्रोही सूबेदार हासिम खान युद्ध में मारा गया। इस प्रकार शहजादा कामरान ने उस विद्रोही राज्य पर अपनी विजय का ध्वज स्थापित किया। शहजादा कामरान के साथ भेजा गया सिपहसालार बख्तियार अत्यंत बुद्धिमान, बहादुर और अनुभवी व्यक्ति था। उसने मन ही मन सोचा कि शहजादा कामरान चूंकि दुनिया के भोग विलास में रुचि रखता है, इसलिए उसे ये सलाह दी जा सकती है कि वो इसी राज्य में रुक जाए। ये अवसर उसे भविष्य में और अधिक अनुभवी बनाएगा। यही सोचकर उसने शहजादे को समझाने की योजना बनाई। सिपहसालार बख्तियार ने मौका देखकर शहजादा कामरान से बात शुरू की। शहजादा हुजूर, ये प्रांत अत्यंत उपजाऊ, आर्थिक रूप से समृद्ध और हर तरफ से सुरक्षित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अतुलनीय है। आप चाहें तो युद्ध संघर्ष के कष्टों से दूर रहकर यहीं अपना निवास बना सकते हैं और शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। युद्ध के मैदान के लिए तो आपके भाई हैं ही। आप मान लीजिए कि ये प्रांत आपको विरासत में मिला है। सिपहसालार बख्तियार की लुभावनी बातों से शहजादा प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो बख्तियार, इस युद्धमय जीवन में और क्या रखा है। इंसान को प्रकृति की सुंदरता से प्रेम करना चाहिए। सिपहसालार ने उसकी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, शहजादा साहब, मैं आपके पिता को अच्छी तरह जानता हूँ। वे अत्यंत दयालु और अपनी संतानों के मामले में उदार मन के व्यक्ति हैं। एक पुत्र के उनसे दूर रहने से उनका कोई विशेष नुकसान नहीं होगा और आप हमेशा के लिए संबंध तो नहीं तोड़ रहे हैं, सिर्फ अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं। हमारे पास 20,000 सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना भी है जो हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। बख्तियार की मीठी बातों से शहजादा कामरान पूरी तरह राजी हो गया। असल में सिपहसालार बख्तियार अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही शहजादे का इस्तेमाल करना चाहता था। वो शहजादे को सामने रखकर सत्ता की बागडोर हिलाना चाहता था ताकि शहंशाह इब्राहिम शाह कभी भी अपने पुत्र के खिलाफ सेना न भेजें। शहजादे के मानसिक रूप से तैयार होने के बाद बख्तियार ने उसके हरम में अनगिनत कम उम्र की और सुंदर युवतियों को नियुक्त कर दिया। इस तरह उसने शहजादे को भोग विलास के जाल में फंसा लिया और खुद राज्य का सर्वेसर्वा बनकर शहंशाह के साथ संपर्क बनाए रखा। कुछ दिनों बाद शहंशाह इब्राहिम शाह को खबर मिली कि मुल्तान के सूबेदार ने विद्रोह कर दिया है और तातारों के साथ मिलकर राजधानी शाहजहानाबाद पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। इस बार शहंशाह ने अपने दूसरे पुत्र शहजादा मुराद को 1 लाख सैनिकों के साथ मुल्तान अभियान का निर्देश दिया। इस सेना का नेतृत्व सेनापति दिलावर खान को सौंपा गया, जिसका पूरा जीवन युद्ध के मैदान में बीता था। दिलावर खान सेना लेकर रवाना हुआ और मुल्तान से बहुत दूर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें लाशों का ढेर लग गया। दिलावर खान ने शहजादा मुराद को युद्ध के मैदान से दूर रखकर सैनिकों को युद्ध में भेजा। 10 दिनों के खूनी युद्ध के बाद अंतिम चरण में तातारों की भारी जनहानि हुई और मुल्तान के सूबेदार को बंदी बना लिया गया। इस विशाल विजय के बाद सेनापति दिलावर खान ने भी सिपहसालार बख्तियार की तरह ही एक चाल चली। उसने शहजादा मुराद को समझाया कि वो अभी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, बल्कि यह उसके लिए दुनिया के आनंद का आनंद लेने का समय है। दिलावर खान ने ऊपरी तौर पर शहजादा मुराद को उस प्रांत का शासक घोषित कर दिया, लेकिन वास्तव में उसने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसने शहजादा मुराद के एक गुप्त विवाह का आयोजन किया और शहजादा प्रेम और यौवन के मोह में फंस गया। दिलावर खान ने अपनी रूपसी बेटी का इस्तेमाल करके शहजादे को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। शहजादा उसके प्रेम में इतना मग्न हो गया कि उसे ही अपनी मुख्य मलिका बना बैठा। इस तरह शहंशाह का दूसरा पुत्र भी अपने पिता के साम्राज्य से अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया। इधर 18 वर्षों के बाद खुरासान में पली बढ़ी शहजादी गुलरुख सिर्फ एक युवती ही नहीं, बल्कि युद्ध विद्या की सभी शाखाओं में निपुण एक असाधारण योद्धा बन चुकी थीं। उनकी धमनियों में उसी लड़ाकू बादशाह का खून था। खुरासान के बादशाह ने उन्हें इतना शक्तिशाली और कुशल योद्धा बना दिया था कि तलवारबाजी में उनके बराबर कोई नहीं था। वे खुद भी हैरान होते थे कि कैसे गुलरुख की कोमल कलाई इतनी भारी तलवार का वजन आसानी से सह लेती है और बिजली की गति से चलाती है।
18 वर्ष की आयु में वे घुड़सवारी, तीरंदाजी और सभी प्रकार की युद्ध नीतियों में पारंगत हो चुकी थीं। गुलरुख की इस असाधारण कुशलता ने सिर्फ खुरासान के बादशाह को ही नहीं बल्कि उनके दुश्मनों को भी प्रभावित किया था। एक समय दुश्मनों ने खुरासान पर आक्रमण कर दिया और राजधानी पर कब्जा कर लिया। ठीक उसी समय शहंशाह इब्राहिम शाह भी अपने पुत्रों के विश्वासघात और लगातार विद्रोहों के कारण साम्राज्य खोकर जान बचाने के लिए खुरासान की ओर भाग रहे थे। खुरासान के सैनिकों ने उन्हें अजनबी समझकर बंदी बना लिया और अपने बादशाह के सामने पेश किया। जब भाग्य के मारे शहंशाह इब्राहिम शाह को खुरासान के बादशाह के सामने लाया गया, तब पर्दे के पीछे से मलिका जहां आरा और गुलरुख उन्हें देख रही थीं। मलिका जहां आरा ने गुलरुख के कान में फुसफुसाकर कहा, उधर देखो, वही हैं खलजिस्तान के वो क्रूर बादशाह और तुम्हारे वो अभागे पिता जिन्होंने तुम्हारे जन्म के अपराध में हमें महल से निकाल दिया था। 20 साल बीत गए लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारी खबर नहीं ली। गुलरुख के हृदय में पहली बार पिता के लिए एक अव्यक्त स्नेह जागा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। पर्दा हटाकर बाहर आकर उसने कहा, तो आप ही हैं शहंशाह इब्राहिम शाह, खलजिस्तान के शासक। आपने अपना ताज और तख्त कैसे खो दिया? शहंशाह ने उसकी बात सुनकर कहा, पुत्री, ये सब मेरे भाग्य का क्रूर परिहास है। पुत्री शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। गुलरुख ने कठोर स्वर में कहा, शहंशाह, आप तो पुत्री को दुर्भाग्य मानते हैं। आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता। खैर, मैं आपको अपनी शरण में रखती हूँ। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। शहंशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं पुत्री को दुर्भाग्य मानता हूँ? ये बात तो मेरी पत्नी जहांआरा के अलावा और कोई नहीं जानता। मलिका जहांआरा का नाम सुनते ही वे पर्दे के पीछे से बाहर आ गईं। बुढ़ापे की छाप उनके चेहरे पर स्पष्ट थी। उन्होंने कहा, हाँ शासक, मैं ही आपकी वो जहांआरा हूँ और ये वही अभागी पुत्री है जिसके जन्म की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। शहंशाह बोल उठे, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों का अपराधी हूँ। मलिका ने अपने पति का हाथ पकड़कर उन्हें माफ कर दिया। गुलरुख भी दौड़कर अपने पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक बाहर तातार सैनिकों का शोर सुनाई दिया। वे चिल्ला रहे थे, शाह हिंद को हमारे हवाले कर दो, वो हमारा पुराना दुश्मन है। गुलरुख बाहर निकलकर तातार सैनिकों को संबोधित करते हुए घोषणा की, मैं ही तुम्हारी नई सेनापति हूं। मैंने शाह हिंद को शरण दी है। यदि तुम सत्ता चाहते हो तो आज मेरे साथ खड़े हो जाओ। हम मिलकर खलजिस्तान पर आक्रमण करेंगे। मैं वादा करती हूं कि विजय के बाद आधा साम्राज्य तुम्हारा होगा। तातार एक योद्धा जाति थे और सत्ता के भूखे थे। उन्होंने गुलरुख के नेतृत्व में खलजिस्तान पर एक अभूतपूर्व आक्रमण किया। दुश्मनों को कुछ समझने का मौका मिलने से पहले ही गुलरुख की सेना ने उन्हें उखाड़ फेंका और दिल्ली के सिंहासन पर पुनः उसके पिता शहंशाह इब्राहिम शाह खलजी की बादशाही स्थापित हो गई। मृत्यु को जीवन में और हार को जीत में बदलते देखकर शहंशाह इब्राहिम शाह ने सृष्टिकर्ता के सामने सजदे में सिर झुका दिया और प्रार्थना की, हे अल्लाह, सचमुच पुत्री तुम्हारी रहमत है। आज यदि तुम्हारी ये रहमत मेरे साथ न होती तो ये विजय कभी संभव नहीं थी।